सुन रहे थे। आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। लोकसभा स्पीकर को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ओम बिरला होंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी है। एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी ओम बिरला ही बनाए जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। जो जानकारी मिल रही है, पीएम मोदी के बीच इस समय बैठक चल रही है। ओम बिरला और पीएम मोदी के बीच में ये बैठक हो रही है। 2019 से 2024 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिरला। एक बार फिर से उनको यही जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, कल चुनाव होना है नए लोकसभा स्पीकर का, जिसमें अब तक कई नामों के ऊपर चर्चा की जा रही थी, लेकिन एक नाम जिसके ऊपर इतनी जोरदार चर्चा नहीं हो रही थी, जो अब नाम सामने निकल कर आया है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी अनूप देंगे, फोनलाइन पर इस समय मौजूद है। अनूप, क्या ये बात तय हो चुकी है या इस समय चर्चा इस पर की जा रही है कि ओम बिरला ही लोकसभा के अगले अध्यक्ष होने वाले हैं? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये तय है कि लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर ओम बिरला को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। और जिस तरीके से कैबिनेट का गठन हुआ, और आपने देखा होगा कि जो पिछले सरकार में जो मंत्री थे उनको मंत्रालय उनकी रिपीट की गई, तो उसी समय से कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि ओम बिरला को भी रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि उनका अनुभव 5 साल का रहा है। सरकार से उनका एक तरह से कहते हैं कि सरकार हो या विपक्ष हो, उनका तालमेल बढ़िया रहा है। 5 सालों तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोकसभा सदन को चलाया है। तो ऐसे में पहले से कयास लगाए जा रहे थे और वो फ्रंट रनर थे पहले से। और देखिए, चुनौती इस बार स्पीकर के लिए बहुत है, क्योंकि विपक्ष इस बार बहुत ताकतवर है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश जो है विपक्ष की तरफ से की जाएगी। तो अब कह सकते हैं कि लगभग तय कह सकते हैं कि ओम बिरला फिर से जो है लोकसभा स्पीकर वो बनाए जाएंगे। और कह सकते हैं उनके वैसे इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है अनूप कि मतलब 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, चाहे वो गृह मंत्रालय हो और दूसरा रक्षा मंत्रालय हो, दोनों पे ही हमने देखा कि एक बार फिर से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह बनाए गए हैं। पुरानी जिम्मेदारी उनको दी गई है, चेहरे नहीं बदले हैं, और यही इसीलिए पहले भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस रेस में ओम बिरला का नाम उतनी प्रमुखता के साथ नहीं लिया जा रहा था, जिस पर अब सोर्सेस मोहर लगा रहे हैं कि यह तय है कि ओम बिरला ही फिर से लोकसभा के स्पीकर बनेंगे। मतलब अगर जिम्मेदारी इनको मिलती है तो यह भी तय है कि पीएम मोदी ने पहले से सोचा हुआ है, या ये फैसला जो लिया जा रहा है इसमें पुराने चेहरों पर ही भरोसा दिखाते हुए जो जिम्मेदारी उन्होंने पहले निभाई है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, वही जिम्मेदारी दोबारा दी जानी है 2024 में भी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने कैबिनेट का गठन किया है, वो कह सकते हैं कि जो मोदी 2.0 का एक्सटेंशन तीसरा कार्यकाल था। क्योंकि देखिए, जो चेहरे हैं सिर्फ 2 चेहरे नहीं, आप निर्मला सीतारमण को रखिए। नहीं, मैंने प्रमुखता के लिए कहा था, जो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो जितने मंत्रालय हैं, हाँ। उनके चेहरे को देखे, चाहे वो नितिन गडकरी का मंत्रालय, तो तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो मंत्रियों को बदला नहीं किया है, उनकी भूमिका वही रखी गई है। यानी कि चेहरे में बदलाव नहीं, जो एक्सटेंशन कह सकते हैं कि जो काम आपको, जो दायित्व तो पिछली सरकार में दी गई थी, उसको आप आगे बढ़ाना है। ये एक विजन जो है प्रधानमंत्री। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनेगा अनूप कि इस बार विपक्ष की मजबूती भी अच्छी है सदन के अंदर, इस बार विपक्ष की संख्या भी ज्यादा है सदन के अंदर। तो ओम बिरला वैसे साफ छवि के हैं और उनके नाम पर कभी विवाद भी नहीं देखा गया है, लेकिन इस बार यह भी कहा जा रहा है कि संविधान की किताब हाथ में लिए ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरा विपक्ष जो है लोकसभा स्पीकर के लिए अपना भी दावेदारी ठोकेगा। इस पर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक कल तक तो ये कहा जा रहा था कि विपक्ष अपने उम्मीदवार भी इस पद के लिए उतारेगा, लेकिन अब ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष ओम बिरला के नाम पर सहमत हो जाता है या फिर विपक्ष इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। और अब कह सकते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि सूत्र का मानना है कि शायद विपक्ष ना उतारे अपने कैंडिडेट को, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और चूंकि संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है, तो ऐसे में उतारने का मतलब सिर्फ औपचारिकता भर है और उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास संख्या है और आराम से वो अपने जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होंगे उनको वो पद पर वो बना सकते हैं, उनको चुना जा सकता है। तो ऐसे में इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जहां तक ओम बिरला की बात करें तो 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा वो बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा है। उन्होंने उस कार्य में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से सदन चलाई है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस बार ताकतवर है,
तो ऐसे में चुनौती बहुत होगी। ओम बिरला के पास अनुभव जरूर है, लेकिन चुनौती उनसे ज्यादा होगी। और ये वाकई ध्यान देने वाली बात होगी या देखने वाली बात भी होगी कि विपक्ष को किस तरीके से वो शांत रखते हैं और सदन को सुचारू तरीके से चला पाते हैं। कल जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जब पीएम मोदी शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो संविधान की किताब हाथ में लिए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस के जितने भी सांसद वहां मौजूद थे, उन्होंने अपनी इस प्रधानमंत्री के ऊपर और जिस तरह से शपथ ग्रहण वो लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अपना उन्होंने विरोध दिखाया या अपना उन्होंने आक्रोश दिखाया। अब यह भी तय है कि कोई भी जो सदन के अंदर कार्रवाई होती है, कदम लिया जाएगा, उस पर विपक्ष अपनी पूरी भागीदारी दिखाएगा ही। अनूप, बिल्कुल विपक्ष के तेवर कड़े हैं। विपक्ष किसी भी तरीके हाँ, मतलब सदन में भले ही संख्या बल कम हो, पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि कोई भी कार्य जो सदन के अंदर होगा उसमें विपक्ष अपनी पूरी भूमिका दिखाएगा। बिल्कुल यकीन जानिए, क्योंकि विपक्ष अब कमजोर नहीं है। हाँ बिल्कुल। अनूप, मैं एक माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जिसमें बता रहे हैं कि संसद भवन में पीएम मोदी की बड़ी बैठक इस समय चल रही है और बैठक में ओम बिरला इस समय मौजूद हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पीएम के साथ अमित शाह भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होना है और इसीलिए नाम तय किए जा रहे हैं। एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होना है और संसद भवन में इस समय पीएम मोदी की बैठक चल रही है। अनु, पीएम मोदी इस समय बैठक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों इस समय मौजूद हैं। थोड़ी देर में नामांकन करना है, तो मान के हम चलें यही कि ओम बिरला ही नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। देखिए, इस समय तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है 18वीं लोकसभा के सत्र का, जहां पर आज भी 263 सांसद जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन कल का बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाएगा जब स्पीकर का चुनाव होना है। आज का दिन एक तरफ जहां संसद में बाकी के 263 सांसद शपथ ग्रहण करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आज लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन भी फाइल होना है। और अब तक जो नाम सामने निकल कर आ रहा है उसमें सोर्सेज के हवाले से पक्की जानकारी ये मिल रही है कि ओम बिरला ही एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर के पद पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आपने इस बार देखा कि पुराने चेहरे आप वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो पहले निभा रहे थे। अनूप से एक बार फिर से हमने संपर्क करने की कोशिश की। अनूप, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, इस समय बैठक चल रही है और पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों इस समय मौजूद हैं। नॉमिनेशन आज हम तय मान के चलें ओम बिरला का? नहीं, बिल्कुल तय है। ये तय है, पहले से ही तय था कि आज सरकार की तरफ से जो लोकसभा स्पीकर होगा उसका नाम की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि अब जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि ओम बिरला बनेंगे। और जो जिस बैठक का जिक्र आप कर रही हैं, ये आमतौर पर सदन चलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन इसमें एक नई बात यह है कि आज ओम बिरला भी हैं, यानी कि इनका नाम जो है वो तय है। अब औपचारिकताएं हैं, जब सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि सरकार की तरफ से एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार होंगे। और इस बात का फिर इंतजार होगा कि क्या इस मसले पर सर्वसम्मति से ओम बिरला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, बनते हैं, या फिर विपक्ष जो है इस पर कोई कैंडिडेट उतारती है। ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है। लेकिन यही कल सबके जहन में भी आ रहा था अनूप, जब ओम बिरला ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो अध्यक्ष नहीं रहे लोकसभा स्पीकर के पद पर, तब यही कहा जा रहा था कि अगला कार्यकाल तो इनको नहीं मिलेगा। ये तो तय है कि ओम बिरला नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन अचानक से आज ओम बिरला का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और आप भी कह रहे हैं कि तय है कि वो ही आज एक बार फिर से नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कल चुनाव में वही नए लोकसभा स्पीकर बनाए जाएंगे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अचानक से जिस नाम की चर्चा बीते कुछ दिनों से नहीं हुई है, चुनाव जीतने के बाद सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट में मिलने के बाद अचानक से इनके नाम का सामने आना और फिर पक्का हो जाना कि यही स्पीकर बनने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकती है वजह? नहीं, मैं दो चीजें आपको स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि ठीक है अनूप, एक बड़ी खबर दे देते हैं अपने दर्शकों को। लोकसभा स्पीकर को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है। सोर्सेस बता रहे हैं राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं से बात की है और कल राजनाथ सिंह ने विपक्ष से बात की थी। स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। आज दोपहर 12 बजे तक स्पीकर का नामांकन होना है और नॉमिनेशन करना है। तो ऐसे में नॉमिनेशन में जो नाम आगे बढ़ रहा है वो ओम बिरला का बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष के साथ भी चर्चा की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से विपक्ष
ना सिर्फ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18वीं लोकसभा सत्र के शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सुना था कि उनको पूरी उम्मीद है इस सत्र का कार्यकाल बहुत ही शांतिपूर्ण और एक समझदार बहस के साथ आगे बढ़ेगा। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से भी बात करना जरूरी समझा है। अनूप, अब अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार इनके ऊपर आपसे जानकारी लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए सबकी निगाहें अब इसी के ऊपर रहने वाली कि अगला लोकसभा स्पीकर कौन होता है। कल तक तो ओम बिरला के नाम की चर्चा नहीं थी, हालांकि उनकी इस्तीफे के बाद तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये नहीं बनेंगे, बट अब उनके नाम को प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। और आप भी ये कह रहे हैं कि वही शपथ नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कल वही चुनाव में नए लोकसभा स्पीकर बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर विपक्ष के साथ भी चर्चा करना जरूरी समझा है, जो जानकारी मिल रही है। अनूप, मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए, दूसरा दिन है आज। लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर इस समय ओम बिरला का नाम ही प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से, ये जानकारी है जब तक नाम सामने नहीं आ जाता है और आधिकारिक घोषणा नाम की नहीं कर दी जाती, तब तक सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी कही जाएगी कि एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर का पद ओम बिरला को मिलने जा रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष से इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं।